बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिन शाकिर और आपको बताने वाला हूं कि आप अगर ये 7 ख़तरनाक गलतियां कर रहे हैं, लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं, तो सर आप हमेशा नाखुश, नाराज़, परेशान और स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार रहेंगे। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलना, क्योंकि इसी से आपको हर नया व्लॉग बर वक्त सबसे पहले मिलता रहेगा। सर नंबर 1, अगर आप ऐसे रिश्तों का बोझ उठाए फिर रहे हैं जो आपके किसी काम के नहीं हैं, यानी कि ये जो तेरे आस पास के लोग हैं ये लोग नहीं, सारे के सारे रोग हैं, अगर आपने रोग ही इकट्ठे कर रखे हैं तो सर फिर आप सुखी कैसे रहेंगे। सर आज ही उन रिश्तों से तो जान छुड़ाइए जो ना आपको फ़ायदा दे रहे हैं ना आपसे फ़ायदा ले रहे हैं। 2 तरीके हैं सर, मैं एज अ बिज़नेस कोच, ट्रेनर और NLP में ये सिखाता होता हूँ, क्योंकि ये रिश्ते आपके बिजनेस, आपकी जॉब, आपकी सोशल लाइफ, हर चीज़ पर इम्पैक्ट करते हैं। सर हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और इंसानों के साथ रहते हैं, तो रिश्ते तो हमारे होंगे। सर या तो इनको डेवलप करें, नहीं डेवलप कर सकते तो सर फिर रिमूव करें, दोनों में से कोई एक काम कर लें, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है सर। नंबर 2 सर, आप अपना इंडिपेंडेंटली फैसला ही नहीं कर पाते, यानी कि वो क्या सोचेगी, वो क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो यही सोच सोच कर आप कोई फैसला चज का नहीं करते, वक्त पर नहीं करते कि कहीं कोई नाराज़ ना हो जाए, तो सर आप कैसे आगे बढ़ेंगे। आज ही अपने फैसले को आज़ादाना करें, यानी कि फैसला करते वक्त देखें कि इसका फ्यूचर क्या है और मेरे आसपास के जो लोग हैं इनके ऊपर कितनी पॉजिटिविटी आ सकती है। यकीन करें मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े सारे ऐसे फैसले किए जब लोगों ने उस वक्त उनको गलत कहा, लेकिन मुझे नज़र आ रहा था कि फ्यूचर में इनका इम्पैक्ट होगा, और आज यकीन करें वही लोग कहते हैं कि यस यू वर राइट, क्योंकि उन फैसलों की असल बेनिफिशरी वही लोग हैं। नंबर 3 सर, मुनासिब कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, यानी कि बस आएँ बाएँ शाएँ बात को सही तरह से कन्वे ना करना और जो करवाना है वो असर्ट ही ना कर पाना, इतनी हिम्मत ही ना होना। तो सर ये तीसरा बड़ा मसला है, क्योंकि इस वजह से भी आप सिर्फ इस वजह से कम्युनिकेट नहीं करते कि कहीं आपकी बात किसी को बुरी ना लग जाए, पता नहीं क्या सोचेंगे, क्या होगा, क्या जवाब होगा, मैं क्या करूँगा, वो क्या करेगा, क्या करेगी। सर ये चीज़ें आपको लेके बैठ जाएंगी। वजह यह है कि जो बात है उसको करने का मुनासिब कम्युनिकेशन आपके पास होना चाहिए। आप जो बात कहना चाहें वो कह लें, जो मतलब निकालना चाहें वो निकाल लें, जो काम करवाना चाहें वो करवा लें, इसमें ही आपका और दूसरों का भला है, वरना ये खिचड़ी पकती रहती है और अल्टीमेटली फिर ब्लास्ट होता है। नंबर 4, बिला वजह एपोलोजाइजिंग बिहेवियर रखना, एवं माजरत करते रहना, यानी कि गलती होने पर माजरत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिला वजह लोगों को खुश करने के लिए करते रहना सर ये आपको आपकी सेल्फ एस्टीम को डैमेज करता है। ये कभी ना करें, इससे गुरेज करें। पहले गलती करने से गुरेज करें, फिर गलती कर लें तो उसको तस्लीम कर लें, उस पर माजरत करें, लेकिन जहाँ पे आपकी मिस्टेक नहीं है, आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा कि आपने मिस्टेक की है। हाँ मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर आपको ज़रूर वार्न करूँगा, ऐसा नहीं करना कि आपकी गलती भी है और उस पर अड़ जाना है, ये भी इंसानी शेवा नहीं है, ये भी आपको नुकसान देगा। आपकी गलती है तो बिल्कुल रियलाइज़ करें, माजरत करें और सर बार बार गलती ना करें। तो सर बिला वजह माजरत से गुरेज करें। नंबर 5, खुद को इल्ज़ाम देते रहना, हर काम, हर नाकामी, हर परेशानी का ज़िम्मेदार घूम घुमा के खुद को बना लेना, ये भी एक बैड बिहेवियर है। अगर आप ये करते रहेंगे तो आप कभी ज़िंदगी में खुश नहीं होंगे, क्योंकि जो शख्स खुद को ही इल्ज़ाम देता रहता है कि सारी बुराइयों की जड़ मैं हूँ, पेंडोरास बॉक्स, तो कैसे आप खुश होंगे, क्योंकि आपकी अपनी परसेप्शन ही आपके बारे में ठीक नहीं है। आप खुद को कहते हैं कि मेरा काम ठीक नहीं है, मेरा नाम ठीक नहीं है, मेरी किस्मत ठीक नहीं है, मेरे मामलात ठीक नहीं है। अगर आप खुद ही ये मान रहे हैं तो सर दूसरे आपको क्यों इज्जत देंगे। तो इसलिए अपनी परसेप्शन अपने बारे में चेंज कीजिए। नंबर 6 सर, बिला वजह बिला ज़रूरत दूसरों को हद से ज़्यादा अहमियत और वक्त देना, ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब अगर आप ऐसे लोगों को बिला वजह दिए जा रहे हैं जिनको इसकी कदर नहीं है, तो सर कैसे, आप तो अपना सब कुछ वेस्ट कर रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे आपकी करेंसी है, आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट गलत बिजनेस में करेंगे तो फ़ायदा कैसे होगा। इन्वेस्टमेंट आपने सही जगह पे करनी है। इसी तरह आपका वक्त और आपकी रिस्पेक्ट, ये दोनों इन्वेस्टमेंट हैं, सही जगह पर सही लोगों पर करें, इससे आप खुशहाल होंगे, अदरवाइज आप परेशान रहेंगे। नंबर 7, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन,
اختلاف رائے سے ڈرنا، یعنی کہ اپنی بات ہی نہ کرنا کہ اگر میں بات کروں گا تو لوگ شاید میری بات سے اختلاف کریں۔ اتنا حوصلہ نہیں ہوتا لوگوں کے پاس، اور جب آپ کے پاس حوصلہ نہیں ہوتا، آپ بات نہیں کر پاتے کہ لوگ اختلاف کریں گے، تو الٹیمیٹلی جب آپ بات ہی نہیں کریں گے، اختلاف رائے پہ جائیں گے ہی نہیں، تو نئے آئیڈیاز آپ کی زندگی میں کیسے آئیں گے؟ جب نئے آئیڈیاز نہیں آئیں گے تو گروتھ کیسے ہوگی؟ جب گروتھ نہیں ہوگی تو آپ کی زندگی میں سکون، ترقی، خوشحالی کیسے آئے گا؟ تو سر یہ 7 چیزیں اپنی زندگی میں سے ریموو کریں، 7 چیزیں ان کے متبادل اپنی زندگی میں ڈالیں۔ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ چاہے ریلیشن شپ ہے، جاب ہے، بزنس ہے، سوسائٹی ہے، واٹس ایور دا ایریا، آپ انشاءاللہ کامیابی، سکون اور ترقی اور خوشحالی والی زندگی جئیں گے۔ سر آپ نے کمپلیٹ ولاگ دیکھا، آپ کا شکریہ۔ کیسا لگا کمنٹ کیجئے گا، لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور سر سبسکرائب کرنا اس چینل کو ہرگز نہ بھولیے گا۔ میں آپ سے بار بار یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کم از کم 20 لوگوں تک اس پیغام کو ضرور پہنچائیں۔ میرا یقین ہے یہ پرسنل پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا جو بیڑا ہم نے اٹھایا ہے، انشاءاللہ آپ اس میں ہمارے ہم سفر ہوں گے۔ اور سر اگر آپ اپنی لائف میں پرسنل، پروفیشنل اور فائنینشیل ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں تو آپ ہمارے 6 ہیلتھ کلب کو جوائن کر لیں۔ یقین کیجئے یہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آنے والے کسی ولاگ میں جو کہ آپ کے لیے انٹرسٹڈ ہوگا، یا کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔